अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज हम एक नई कहानी के साथ हैं आपके सामने, जिसका इन्वान है अनोखा बंधन। बुजुर्गों से सुनते आए हैं कि जोड़े आसमानों पर बनते हैं। तजस्सुस था मगर दूर हो गया। तजस्सुस ने जब हकीकत का रूप धारा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। वाकई हुक्म रब्बी के हम ताबिया हैं। यहाँ तक कि कायनात का ज़रा ज़रा अहकाम रब्बी का मरहून मिन्नत है। हमारे ही गांव का वाक़या है कि गांव के दूसरे मोहल्ले में मेरे एक दोस्त तारिक की शादी थी। मैं भी मद्दू था। इसमें मेहंदी में हर तरह का हल्ला गुल्ला हुआ, ढोल बजे, खूब नाच गाना हुआ। तकरीब की रौनक को दुबाला करने के लिए कभी कभार फायरिंग का तड़का भी लगाया जाता रहा। अजीज़ और क़ारिब के अलावा काफ़ी बड़ी तादाद में दोस्त भी शादी में शिरकत थे। रात तकरीबन 2 बजे तकरीब इख्तिताम पजीर हुई। तारिक का ताल्लुक़ एक ज़मींदार घराने से था। सब लोगों से ज़्यादा ज़मीन थी उसकी। कोठी, नौकर चाकर, ज़रूरियात ज़िंदगी की हर एक आसाइश मुसय्यर थी। अमारत के साथ साथ तारिक एक खूबसूरत नौजवान भी था। गाँव की अक्सर लड़कियाँ इसके कदमों में हम वक्त दिल फेंकने को तैयार रहती थी। कॉलेज में भी इसकी काफ़ी लड़कियों के साथ दोस्ती थी। इसके बावजूद तारिक का एक जलस न था। हंसमुख, दूसरों के दिलों में घर कर लेने वाला मिलनसार और हमदर्द भी था। गाँव में तो वो बिला तफरीक हर किसी के काम आता, दुख दर्द में शरीक होता। मेहंदी की रस्म से फारिग होने के बाद जिसको जहाँ जगह मिली लेट गया। मैं तो अपने घर लौट आया। सुबह मुझे मेरे एक दोस्त नुमान ने उठाया और बताया, सारे गांव में छान मारा, तारिक का कहीं पता नहीं चला। वो घर से गायब है। सारे अजीज़ों क़ारिब और मेहमान परेशान हैं। बारात जाने का टाइम हो रहा है। कारें और बसें हॉर्न बजा बजा कर अपनी आमद की खबर दे रही हैं। बैंड वाले भी पहुंच चुके हैं। मगर तारिक की अचानक गुमशुदगी ने सबके अरमानों पर होश डाल दिया। न जाने खुशियों को किस जालिम की नज़र लग गई। खुशियों भरा आंगन मातम कदा बन गया। दोपहर होने को थी। बरादरी के बूढ़ों ने फैसला किया कि तारिक के छोटे भाई अरशद को तैयार करो। शाम भी मर जाएगा और लाठी भी सलामत रहेगी। लड़की वालों की इज्जत भी महफूज रहेगी और लड़के वाले भी लोगों के तानों से बच जाएंगे। इस सारी सूरत हाल से लड़की वाले भी आगाह हो चुके थे। उन्होंने अपने कमी के हाथ तारिक के यहाँ पैगाम भिजवा दिया कि हमको सब मालूम हो चुका है, लिहाजा हमारे यहाँ आने की कतई जुर्रत न कीजिएगा, क्योंकि अरशद भी तारिक ही का भाई है। वो तारिक से भी 2 हाथ ही आगे होगा। और साथ ही दूसरे कमी को हमारे ही गांव के जुनैद, जो तारिक ही का कज़न था, पैगाम भिजवा दिया कि फ़ौरन तैयार होकर चंद अजीज़ साथ लेकर पहुंच जाओ। ज़्यादा तरद्दुद करने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने सब इंतज़ाम कर रखा है। जुनैद की तो जैसे लॉटरी निकल आई, खुशी से फूले नहीं समा रहा था। चंद दिन पहले से मातम करा जुनैद की तो अब बातचीत खुल रही थी। जब मुझे इस वाक़े का इल्म हुआ तो मैं सुनकर हैरान और परेशान हो गया और बेख्तियार पुकार उठा, वाह मौला तेरे रंग, तेरी है तू ही जाने। जुनैद तारिक का कज़न था, मगर किसी भी तौर पर वो तारिक का हम पल्ला नहीं था। यही वजह थी कि साइमा के घर वालों ने जुनैद पर तारिक को तरजीह दी थी। हालांकि जुनैद और साइमा एक दूसरे को बचपन से चाहते थे। साइमा जुनैद के सगे मामू की बेटी थी, मगर जहाँ दौलत की फरामानी हो वहाँ रिश्तों का तकद्दुस कायम नहीं रखा जाता। हर रिश्ता दौलत के तराजू में तोला जाता है। दौलत तो भाई के हाथों भाई को कत्ल करवा देती है, बेटे के हाथों बाप को मरवा देती है। जिम्मेदार तो वैसे भी 1 इंच ज़मीन की खातिर ख़ानदान के ख़ानदान तबाह कर देते हैं। जुनैद तैयार हुआ, अपनी बचपन की मोहब्बत को पाने के लिए मामू के यहाँ पहुँच गया। इस तरह 2 बिछड़ने वाले आपस में मिल गए। इस वाक़े काफ़ी अरसा बीत चुका है, मगर आज जब भी हमारे गांव में शहनाई की आवाज़ मेरे कानों से टकराती है तो मुझे फ़ौरन तारिक वाला वाक़या याद आ जाता है। जुनैद और साइमा की शादी के 2 साल बाद तारिक दुबई से लौटा और हर एक इससे रुपोश होने के मुतालिक पूछने की कोशिश करने लगा, मगर इसने किसी को भी सच्ची बात ना बताई। एक शाम मेरी और तारिक की मुलाकात खेतों में हुई, क्योंकि हम दोनों की ज़मीन साथ साथ थी। मैंने उसे अपने डेरे पर बिठा लिया और पूछा, तारिक तुमने सबकी इज्जत खाक में क्यों मिला दी? खुशियों भरे गहवारे को खुद अपने हाथों से आग लगाई। कौन सी ऐसी मजबूरी थी जिसकी वजह से मुझे ऐसा करना पड़ा? तारिक कहने लगा, हैदर भाई
सारी ज़िंदगी आग में जलने से बेहतर था कि चंद दिन के लिए बुरा बन जाता, और मैं बन गया। मैं ज़मीर का कैदी बनकर जीने से मौत को तरजीह देता। ऐसा करने से मेरी ज़मीर पर जो बोझ था, अब मैं इससे आज़ाद हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अब मेरी ज़मीर पर कोई बोझ नहीं। अगर मैं इस रात घर से ना भागता और साइमा को ब्याह कर ले आता, लोगों की नज़र में वो मेरी बीवी बन जाती। मगर जब इसका दिल ही मुझे कबूल ना करता तो मैं इस जिंदा लाश का क्या करता। हैदर भाई, शादी का मकसद तो ये होता है कि ज़ुबान से इकरार और दिल से तस्दीक। हमारे मुआशरे में ज़बरदस्ती ये सब कुछ करवाया जाता है। मैं ऐसी सख्ती के ख़िलाफ़ हूँ। मेरे इल्म में था कि साइमा और जुनैद बचपन से एक दूसरे को चाहते हैं। इनकी मोहब्बत के इस पाक रिश्ते को मेरी दौलत से तोला जा रहा है, और जुनैद को इसलिए ठुकराया जा रहा है कि वो हमारी हम पल्ला नहीं। हालांकि साइमा के वालिद जुनैद के सगे मामू हैं। मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लगा। मेरी ज़मीर ने मुझे मलामत की कि मेरी वजह से तो मोहब्बत करने वाले दिलों का खून हो रहा है, और ये जुर्म सरजद मुझसे करवाया जा रहा है। मैंने सोचा क्यों कातिल बनूं। लोग 4 दिन बातें बनाएंगे, बरादरी वाले भी मेरे अहले खाना को खट्टी मीठी सुनाएंगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे ऐसा करने से अगर 2 दिलों का मिलाप हो जाता है तो मुझे खुशी होगी। वैसे भी हैदर भाई, जोड़े तो आसमानों पर बनते हैं। अल्लाह साईं जो करते हैं बेहतर करते हैं। जुनैद और साइमा हंसी खुशी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। इनके आंगन में अब 2 नन्हे से फूल भी खिल चुके हैं। खुदा इनको सलामत रखे। हमारे लिए भी तो इस खालिक हकीकी ने कहीं ना कहीं कुछ ढूंढ रखा होगा। तो प्यारे दोस्तों, आपको कैसी लगी ये कहानी? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।